का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं अच्छे से। अब आज हम स्टील का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। हाँ, नया बता रहा हूँ, स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें मॉडल बनाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो मैं नॉर्मल, अभी तक हम मॉडल क्या कर रहे थे, ग्रिड के ऊपर क्लिक करके उससे बना रहे थे। आज एक नया तरीका देखेंगे मॉडल बनाने का, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, ज्योमेट्री पे जाना है, रन स्ट्रक्चर विज़ार्ड, इस पर क्लिक करना है। स्ट्रक्चर विज़ार्ड में क्या होता है, पहले से ही कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। स्टील के ट्रसेस है, अगर हमें ट्रस बनाना है तो ट्रस के मॉडल्स दिए हुए हैं। इसके बाद फ्रेम मॉडल्स है, तो उसमें फ्रेम की मॉडल्स दिख जाएंगे, ठीक है। सरफेस प्लेट मॉडल्स, सॉलिड मॉडल्स, ये सब अलग अलग मॉडल्स हैं जो हम डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं फ्रेम मॉडल ले रहा हूँ और एक बे फ्रेम सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये फ्रेम जो है बीम और कॉलम्स की बनी होती है। यहाँ पे इसके पैरामीटर आ जाएंगे कि हमें टोटल लेंथ कितनी देना है, हाइट कितनी रखना है, विड्थ वगैरह। वैसे ही नंबर ऑफ बेज अलॉन्ग लेंथ है, लेंथ के अलॉन्ग कितने पार्टीशन में डिवाइड करना है वगैरह, ये सारा ऑप्शन मिल जाएगा। इसको जैसे ही हम अप्लाई करेंगे ये फ्रेम आ जाएगी, ठीक है, बीम और कॉलम की। अब इसको हमें क्या करना है, इधर ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करने के लिए इसको हम डायरेक्टली यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद ये हमसे पूछेगा क्या हमें ट्रांसफ़र करना है, यस, तो उसको ओके कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली वो फ्रेम हमारे पास बनी हुई आ जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। तो मॉडल मैंने डायरेक्ट फ्रेम से ले लिया, स्ट्रक्चर विज़ार्ड से। अब नेक्स्ट प्रोसेस आती है इस पर प्रॉपर्टी लगाने के लिए। तो प्रॉपर्टी के लिए हम जाएंगे प्रॉपर्टी पेज पे, ठीक है। अब हमें स्टील के स्ट्रक्चर चाहिए, तो हम डिफ़ाइन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि डिफ़ाइन के अंदर क्या होता है, नॉर्मल शेप दिए हुए हैं, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, टी शेप। लेकिन स्टील का जो स्ट्रक्चर मेंबर बनते हैं वो कौन से शेप में होते हैं, स्टील के सेक्शन देखे? हाँ, राउंड। राउंड, वो तो पाइप वगैरह उसके लिए हो गया। और आई से, हाँ, आई शेप में होते हैं, है ना। तो वो हमें यहाँ पे नहीं मिलेंगे। इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सेक्शन डेटाबेस में। यहाँ पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो आएगी। यहाँ से हमें सेक्शन सेलेक्ट करना है, इंडियन, ठीक है। इंडिया में जो यूज़ होते हैं सेक्शन, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। आई है, एम शेप, डब्ल्यू, सी, ये सारे शेप हमें मिल जाएंगे। मैं सबसे पहले वाला ओपन कर रहा हूँ, एस शेप। एस शेप में यहाँ पर सारे बीम के साइजेस आ जाएंगे, ठीक है। अब ये नाम से तो समझ में आएगा नहीं कौन से बीम का साइज़ क्या है, तो उसके लिए हम ये व्यू टेबल पे जाके स्टील टेबल देख सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक किया तो ये स्टील टेबल होती है, जिसके अंदर स्टील के जितने भी सेक्शन हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ दी होती है। जैसे उसका एरिया कितना है एक सेक्शन में, डेप्थ कितनी है, ठीक है, बॉटम फ्लेंज कितना है, टॉप फ्लेंज कितना है, ये सब पढ़ा हुआ ना आई सेक्शन के अंदर। फ्लेंज वाला पार्ट कौन सा होता है, वेव वाला पार्ट कौन सा होता है, पढ़ा है? नहीं, इसमें डायग्राम नहीं होगा, चलो मैं बताता हूँ इसको, है ना, कैसा सेक्शन होता है। तो वही तो है, और इसको हम ऐड कर लेंगे। कहाँ से गई थी? ठीक है, बस इंडियन में गए, इंडियन में जा कर के शेप, और ये शेप सेलेक्ट कर लिया जो भी शेप हमें चाहिए। हाँ, इसके बारे में अगर डिटेल देखनी तो व्यू टेबल पे जाएंगे, और जो भी डिटेल देख ली उसके बाद इसको क्लोज़ कर दो। फिर यहाँ से हम सेक्शन सेलेक्ट करके ऐड कर देंगे, वो सेक्शन इधर आ जाएगा, क्लोज। फिर इस सेक्शन को हम क्या करेंगे, इस पर असाइन करेंगे। अभी मैं एक सिंगल सेक्शन ले रहा हूँ, तो मैं इसी को क्या कर रहा हूँ, पूरे पर असाइन कर रहा हूँ। असाइन टू व्यू, असाइन, हाँ, पूरे पे एक ही असाइन कर दिया, मतलब बीम और कॉलम दोनों के लिए सेम सेक्शन यूज़ कर रहे हैं, क्लोज। फिर सपोर्ट लगा रहे हैं, सपोर्ट वाली प्रोसेस सेम ही है जो हम पहले से करते आ रहे हैं। सपोर्ट पे जाके क्रिएट करना है, फिक्स सपोर्ट, इसको सेलेक्ट करके फ्रंट पे जाके बॉटम पे जितने भी नोट्स हैं सबको सेलेक्ट करके असाइन करना, तो सपोर्ट लग गया। फिर लोड अप्लाई करना है, तो लोड के लिए हम लोड पेज पे जाएंगे, लोड के डिटेल ऐड करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर है तो उसका डेड लोड भी आएगा, DL ऐड। फिर इसी तरह से लाइव लोड, ठीक है, ऐड। अभी के लिए 2 लोड ही लेते हैं। अब इसको असाइन करना है, तो ऐड पे जाएंगे, सेल्फ वेट फैक्टर 1.15,
ठीक है। स्टील के लिए 1.15 यूज़ होता है, जो 1.5 है वो कंक्रीट के लिए यूज़ होता है, आरसीसी के लिए। तो ये याद रखना है, स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी चेंज हो जाएगी। अब हम लेंगे 1.15, इसको और ऐड करना स्टील है इसके लिए कंक्रीट के लिए 1.5, 1.5 और हाँ। का स्टील के लिए 1.15। 1.15। हाँ। इसको ऐड कर लो, ठीक है। मेंबर लोड सेम प्रोसेस ही है जैसा अभी तक के रहा था, -20। फिर इसको क्लोज करो। लाइव लोड ऐड, लाइव लोड में हम लगाएंगे फ्लोर के ऊपर -2। हाँ, हाइट पूछ रहा है तो इसकी हाइट है हमारी इस बार ऊपर लिखा है 3 से लेके 15। हाँ, उसका रीज़न भी मैं बता रहा हूँ। इसको क्लोज करते हैं। अभी अगर मैं ग्रिड को देखता हूँ एडिट करके एक्स से जेड पे, हम लोग एक्स जेड पे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो जब हम ड्रॉ कर रहे थे, हम इस जीरो पे ड्रॉ कर रहे थे, उसके बाद फुटिंग को क्या कर रहे थे, इसके नीचे लेके जा रहे थे। हाँ। बट जब मैं स्ट्रक्चर लेके आया तो उसका फुटिंग जीरो पे आ गया और पूरा स्ट्रक्चर ऊपर बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो 3 मीटर की हाइट है वो क्या है, ग्राउंड के अंदर है। इसलिए मैंने 3 से 0 से नहीं लगाया। इस बार मैंने क्या किया, 3 से स्टार्ट किया, जहाँ से हमारा ग्राउंड स्टार्ट होगा। ठीक है, और टोटल 15 तक जा रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है। ये लोड अप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ से लेकर ऊपर तक इसको भी असाइन करना है। सेल्फ वेट असाइन टू व्यू हो जाएगा। बस मेंबर लोड, तो मेंबर को हम असाइन करेंगे बीम पे एक्स और जेड। असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस। हो गया। कितना हो गया, उसके बाद एनालिसिस की कमांड दे दो 8, और यहाँ से इसको एनालिसिस को रन कर लो। एनालिसिस हो गई कंप्लीट, डन। अब हमें इसको डिज़ाइन करना है। ठीक है, अब हम लेकिन इसको हम डायरेक्टली डिज़ाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टील के स्ट्रक्चर है। ये आपस में कनेक्ट कैसे होंगे, जैसे आरसीसी तो बाइंडिंग मटेरियल है कंक्रीट, तो वो तो आपस में बाइंड हो जाता है। बट स्टील को क्या करें, एक के ऊपर एक रखेंगे थोड़ी, वो तो गिर जाएगा। तो हमें इसके कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कनेक्शन पड़े कैसे कनेक्ट करते हैं हम स्टील के सेक्शंस को आपस में। हाँ, नट बोल्ट्स के यूज़ कर सकते हो या फिर वेल्ड कर सकते हो किसी काम को, तो वेल्डिंग या फिर बोल्ट कनेक्ट, ये 2 टाइप के मोस्टली कनेक्शन यूज़ होते हैं। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर, हाँ, रेम कनेक्शन। हाँ, रेम कनेक्शन, इस पर क्लिक करना है, इसको क्लोज कर दो। अब हम रेम कनेक्शन में आ गए।